समापन में रोज व्यतीत होने जा रहा है। ओम समापन में रोज की बेला व्यास पीठ पर उपस्थित होते ही आपकी बेटी भाइयों की बहन आकृति तहे दिल से भगवान के भक्तों का वंदन अभिनंदन करती है। प्रथम रोज से बराबर आकर के आप सभी इस बेटी को अपना लौकिक प्यार दे रहे हैं। शायद है आप सभी के प्यार को, आप सभी के स्नेह को ये बेटी नहीं भुला पाएगी। बड़े सौभाग्य हमारे आपके जो साप्ताहिक पारायण आयोजन चलते सप्तम रोज की बेला व्यतीत होने जा रही है। हरि की बहुत बहुत अनुकंपा, बहुत बहुत कृपा रही जो हम सब ने प्रथम रोज से 7 दिन तक इस गंगा में गोटा लगाया। हरिहर शुक्रताल में गंगा मैया के किनारे वरगद के वृक्ष के नीचे विराजमान व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित को प्रभु की कथा का श्रवण पान करा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि हे परीक्षित, मरने का भय न करना, क्योंकि जो व्यक्ति संसार में आया है आने के बाद उस व्यक्ति का एक न एक दिन जाना निश्चित है, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब हो। सभी के मस्तिष्क पर तिलक लगाए जाएंगे। महाराज परीक्षित को डसने आज तक्षक आएगा। मरने का भय न करना। परीक्षित जी कहते हैं, श्रीमन मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। भय एक ही बात का है कि लोग कहते हैं, जो लोग एक्सीडेंट से फांसी लगा के जहर खा के नदी नवाले में डूब करके जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो लोग अधोगति में भटकते हैं, यानी उनकी आत्मा को शांति प्रदान नहीं होती है। मैं ये चाहता हूं कि मेरी आत्मा भटके ना। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि वो तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अंत समय तुम्हारा मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। अभी भी आप सभी ने बड़े ध्यान मग्न होकर के भगवान की कथा का श्रवण पान किया, आप कर रहे थे। यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का व्यवहार राधा जी के साथ में, ये प्रमाण गर्ग संहिता पुराण का है। गर्ग संहिता पुराण में पेज नंबर 44 पर 16 में अध्याय पर राधा कृष्ण की शादी दी है, जिसमें ब्रह्मा जी ने पंडित बन के शादी की है, रची है। जिनकी शादी को देखने के लिए उनके माता पिता वहां नहीं थे, सिर्फ देवी और देवता विराजमान थे। ये गर्ग संहिता पुराण का प्रमाण है महाराज। भगवान कन्हैया का पहला विवाह किस तरह से हुआ, ये आपको विस्तार रूप से अभी सुनाएंगे और दिखाएंगे भी। विदर्भ देश में कुंदनपुर नाम का एक नगर है, जहाँ के भीष्मक राजा हैं, उनकी बिटिया है रुक्मिणी। उनके साथ में पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ में होता है। दूसरा विवाह भगवान का ऋक्षराज जामवंती की बिटिया जामवंती के साथ में भयो।
तीसरो विवाह भगवान को सत्राजित की बिटिया सत्यभामा के साथ में भयो। चौथो विवाह भगवान को सूर्य की कन्या कालिंद्री के साथ में भयो। पांचवो विवाह अवंती नरेश की पुत्री मित्रविंदा के साथ में भयो। रुक्मिणी की तरह ही भगवान मित्रविंदा का हरण करके लाए थे। छठवां विवाह राजा नग्रजित की पुत्री सत्या के साथ में भयो। सत्या को साथ साढ़ नाथ करके भगवान लेकर के आए थे। आठवां विवाह भगवान का राजा वृत्रसेन की बेटी लक्ष्मणा के साथ में भयो है। और एक नौवां विवाह राधा के साथ में भगवान को भयो है गर्ग संहिता पुराण के अनुसार। और 16,100 विवाह भगवान के पृथ्वी का पुत्र है जिसका नाम है भौमासुर। इसने ये प्रण किया है कि हम अपनी जेल में 20,000 लड़कियां इकट्ठी कर लेंगे, उसके बाद में सब लड़कियों के साथ में एक ही बार में फेरे डालेंगे। तो उस समय उसकी जेल में 16,100 लड़कियां हो गई थी। उन लड़कियों ने भक्त वर्षन को पुकारा। भगवान कन्हैया गए और भौमासुर को समझाया कि भैया इन कन्याओं को जेलों से मुक्त कर दो, निकाल दो, इन्हें क्यों सता रहे हो। भौमासुर नहीं माना। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा। भौमासुर का संहार किया। 16,100 कन्याओं को जेल से मुक्त किया। उन लड़कियों से भगवान ने कहा कि तुम सभी अपने अपने घरों को जाओ। लड़कियां कहती हैं प्रभु घर से निकले हुए हमें काफी समय हो गया है, मेरे माता पिता मुझे अब अपनाएंगे नहीं। केशव आपके अलावा मेरा संसार में कोई नहीं है। और सच ये है प्रभु कि जैसी मैं घर से आई थी वैसी ही हूं। उस पापी ने अभी मेरा धर्म नहीं दिखाया है। जब लड़कियों ने ज्यादा कहा केशव आप ही हमें अपना लीजिए, तब भगवान ने 16,100 लड़कियों के साथ में एक ही बार में फेरे डाले। कितने विवाह गए? 16,109 राधा सहित, जिसमें थे अर्ध रूप में कुब्जा को बताया गया। जब मनसुख ने कुब्जा से पूछा कि तुम्हारी शादी हैगी क्या नहीं, तो कुब्जा ने जवाब दिया का पूछ रहे हो ओ लाला, ये रिश्ते बहुत ही गाढ़े हैं बेटा, ये तो को खबर नहीं मेरे दूल्हा सम्मुख ठाड़े। विद्वान कहते हैं कि अर्ध रूप में कुब्जा को भी बताया जाता है। तो कितने विवाह है गए? 16,100 साढ़े 9 कितने? हाँ। और जिसमें से 16,108 से 10 लल्ला एक एक बिटिया वही कितने? हाँ 16,108 से 10 लल्ला एक एक बिटिया भाई। हाँ प्रत्येक रानी से 11-11 बच्चे हुए, 10 लल्ला और एक बिटिया। सोच ले कितना बड़ो परिवार है वो। आज के मनुष्य पे एक औरत ना संभाल ली जावे हैं, विदेशन में पड़े हैं घर परिवार छोड़ के, काय के चक्कर में। लेकिन वहां भगवान के 16,109 गर्ग संहिता प्रमाणित है। और फिर उनके 10 लल्ला एक बिटिया और वही, तब भी भगवान बाली योगी कहलाए महाराज। आइए अब आपको बताते हैं भगवान का दूसरा विवाह। जो पहला विवाह मैं बोल चुकी हूँ, ये अभी विस्तार से आप सभी को सुनाया दिखाया जाएगा। उससे पहले 2 लाइन श्री हरि संकीर्तन सभी गुनगुना लें, फिर आगे की पावनमयी कथा में पेश होंगे।